प्रकट किया जाए तो भगवान प्रत्येक मनवंतर में अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए प्रकट होते हैं। एक बार ऋषि हरिमेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने हरि के रूप में जन्म लिया है और ग्राह के चंगुल से गजेंद्र को मुक्त कराया है। आशीद गिरिवरो राजा त्रिकूटायते वेश्रुता चिरोदेम व्रता श्रीमान नियोजनायोत्मोश्रुता। त्रिकूट नामक पर्वत पर गजराज अपनी 3 पत्नियों के साथ में रहा करता था। त्रिकूट जो पर्वत, जिस पर्वत पर गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ रहा करता था, उसका शिखर सोना, चांदी और लोहा इनसे बना हुआ था। जो गजराज था वह इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली था कि उसको सिंह भी देख करके पलायन कर जाते थे। एक बार क्या हुआ कि गजराज अपनी पत्नियों के साथ में जलपान करने के लिए सरोवर के किनारे पहुंचा और वहां पहुंच करके जलपान किया। जलपान करने के पश्चात जल में ही क्रीड़ा करने लगा। तो उसमें जो सरोवर था उसमें एक ग्राह बैठा हुआ था। जब गजराज क्रीड़ा कर रहा था तो जो पानी था, जल था सरोवर का, वो मैला हो गया। अंदर जो ग्राह बैठा हुआ था उसे बहुत क्रोध आया और उसने उसका पैर पकड़ लिया। गजराज को लगा छोटा सा जीव है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। यही हम सब लोग भी गलती करते हैं कि किसी को अपने आप से कमजोर समझ करके उसे हम किसी भी चीज में महत्व ही नहीं देते कि ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। परंतु जिसे हम कमजोर समझते हैं अक्सर करके, वही लोग ताकतवर निकल आते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप से किसी को कमजोर मत समझो। गजराज को लगा हम इतने बलशाली, हम इतने बड़े हैं, ये छोटा सा जीव है, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन गजराज ने यहीं पर गलती कर दी थी। गजेंद्र ने जब अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की तो नहीं छुड़ा पाए। अब बड़े परेशान हो गए, बहुत कोशिश की परंतु पैर नहीं छूटा। गजराज अत्यंत परेशान, खुद से नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पत्नियों को आवाज लगाई, अरे देवियों तुम भी हमारी कुछ सहायता करो। पत्नियों ने शूड में शूड फंसा करके अपने पति को सरोवर से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, परंतु वो प्रयास विफल हो गया। पत्नियां भी कुछ न कर पाई। अंततः गत्वा वह छोड़ करके गजराज को वहीं पर जाने लगी। यह सब देख करके गजराज बहुत दुखी हो गया पहले तो, और कहता है अपनी पत्नियों से कि तुम मुझे कहाँ छोड़कर जा रही हो। पत्नियां कहती हैं कि स्वामी आपके पीछे पूरा परिवार तो भूखा नहीं मर सकता है। आज गजराज को समझ में आ गया था कि कोई किसी का नहीं है। उसी प्रकार महाभारत में जब अभिमन्यु मूर्छित पड़ा हुआ था तो ये सब देख करके अर्जुन टूटने लगे भीतर ही भीतर से, अपने पुत्र को मूर्छित अवस्था में देख करके। और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि केशव अब मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि मेरा पुत्र यहाँ पड़ा हुआ है, मैं ये सब अब मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं लड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कोशिश की समझाने की, परंतु अर्जुन नहीं समझा।
अर्जुन ने कहा, मुझे मेरे पुत्र से एक बार मिलना है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन ये कैसे संभव है? अर्जुन बोला, नहीं मैं कुछ नहीं जानता केशव, मुझे एक बार मेरे पुत्र से मिलना है। भगवान कहने लगे कि यहाँ पर इस भूमि पर कोई किसी का नहीं है। लेकिन अर्जुन फिर भी ना माने। अर्जुन ने कहा हमें मिलना है, तो केशव ने कहा ठीक है। भगवान अर्जुन को लेकर के बैकुंठ पहुंचे। वहां पर देखा, अपने शरीर को बाहर छोड़ा और अंदर आत्माओं से प्रवेश हो गया। अर्जुन अंदर पहुंच करके देखता है कि अभिमन्यु चला जा रहा है। अर्जुन तो पिता मोह में पागल थे, पीछे पीछे